फिर हम उनकी कविताओं, उनकी गज़लों, उनके गीतों का आनंद लेंगे। मैं बड़े अदब के साथ श्रद्धेय पॉपुलर जी के परिचय के लिए, मेरे भाई, छोटे भाई हैं मेरे भाई वाजिद मेरठी साहब, बड़े शायर हैं हमारे शहर के, और कम उम्र में जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर की यात्राएं की हैं। तो मैं बड़े अदब से बुला रहा हूं भाई वाजिद साहब को, वो आएँ और श्रद्धेय पॉपुलर साहब का परिचय पढ़कर उनको सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया। बिछड़ा कुछ ही सदा से कि दुनिया बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हमारे बीच से के बेदिल साहब का जाना यानी कि हमारे अदब के लिए, साहित्य के लिए बहुत बड़ा खसारा है। उस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उनकी स्मृति को, उनकी यादों को जो संजो कर रखा गया है और इसी तरह ये सफ़र चलता रहे, वो है ना कि दीप भाई साहब और इरशाद भाई ने मिलकर ये जो एक बीड़ा उठाया है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां एक दिन एक समूह में बदल जाएगा और ये समूह अपने आप में एक बड़ा काम होगा बेदिल साहब के सम्मान में। तो जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है, आदरणीय करम फरमा पॉपुलर मेरठी साहब के बारे में मुझे कुछ बातें आप लोगों के बीच रखनी है। देखिए, वो जो मुझे इरशाद भाई ने कल मुझे फ़ोन किया इस काम के लिए, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर उन्होंने डाली। मैं ये सोचता रहा क्या लिखूं। तो सुबह मैं बैठा लेके फिर मैंने जो भी मैं लिख पाया उसके लिए मैं आप सबके बीच रखता हूँ। उनके जीवन, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र है उनका साहित्यिक दुनिया का, तो मैं आपके बीच रखता हूँ उनके कुछ जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलू। सुनिएगा। हमारे गाजी साहब और विजेंद्र सिंह परवाज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर सैयद एजाज़ुद्दीन शाह, जिन्हें हम पॉपुलर मेरठी के नाम से जानते और पहचानते हैं। पॉपुलर मेरठी साहब सिर्फ़ एक नाम नहीं है, बल्कि उर्दू तंज़ो मिज़ाह की शायरी का एक चलता फिरता मरकज़ है। तकरीबन 50 दहाइयों से दुनिया भर के तकरीबन 40 मुल्कों में शायरी के हवाले से अदबी खिदमात को अंजाम देने वाले पॉपुलर मेरठी साहब उस शजर का नाम है जिसकी शायरी के साए में बैठकर न जाने कितने नए मज़ाहिया शेर कहने वालों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। अदब के हवाले से मेरे शहर का नाम आलमी सतह पर आज जो चमक दमक रहा है, उसमें मौलाना इस्माइल मेरठी और हफीज़ मेरठी के बाद अगर किसी को वो मकबूलियत हासिल हुई है तो वो नाम पॉपुलर मेरठी साहब का है। अपनी शायराना सलाहियतों से पॉपुलर मेरठी साहब ने ख़ास और आम दोनों तरह के सामाइन के दिलों में अपना ख़ास मकाम हासिल किया है। पॉपुलर मेरठी साहब की पैदाइश 9 अगस्त सन 1954 को मेरठ शहर में हुई थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई फैज़ आम इंटर कॉलेज मेरठ से उन्होंने हासिल की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मेरठ कॉलेज मेरठ में दाखिला लिया, जहां से बीए से लेकर पीएचडी तक की तालीम हासिल की। इनके शायरी के सफ़र की अगर के आगाज़ की बात की जाए तो उसके लिए हमें 50 साल पीछे देखना होगा। इमरजेंसी के बाद सन 1976 में मेरठ में एक इंडो पाक मुशायरा हुआ था, जिसमें पॉपुलर मेरठी साहब को पहली मर्तबा अपना कलाम पढ़ने का मौका मिला। दरअसल उस वक्त एजाज़ुद्दीन शाह अपने कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन के सदर भी थे। उस लिहाज से असतज़ाओं में उस स्टूडेंट्स में उनकी ख़ासी पहचान थी, क्योंकि पॉपुलर मेरठी साहब तालीम के साथ साथ शायरी से भी शगफ़ रखते थे। मरहूम हफीज़ मेरठी भी इसी कॉलेज में बतौर क्लर्क मुलाजमत किया करते थे, तो उनकी दुआएं भी उन्हें वक्त वक्त पर हासिल होती थीं। उस इंडो पाक मुशायरे में पॉपुलर मेरठी साहब ने अपना कलाम सुनाया तो उनको बहुत ज़्यादा दाद और तहसीन से नवाजा गया। उस मुशायरे में एक शेर बहुत ज़्यादा दाद मिली, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जो इमरजेंसी के उस दौर पे सादिक भी आ रहा था। उस मुशायरे में जैसा कि अभी बताया गया कि ये एक इंडो पाक मुशायरा था, जिसमें हिंदुस्तान के मारूफ शौरा हजरात के साथ साथ पाकिस्तान के भी शौरा हजरात ने शिरकत की थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर शौरा की मौजूदगी में उन्हें खूब दाद व तहसीन से नवाजा गया। पॉपुलर मेरठी साहब के जिस शेर को उस मुशायरे में बहुत कामयाबी और मोहब्बत मिली, वो शेर कुछ यूँ था कि मैं ये कहता रहा मैं तो नहीं दीवाना, मैं ये कहता रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात कि मेरी जेब से पत्थर निकले। इसके बाद
इसके बाद पॉपुलर मेठी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी शायराना सलाहियतों की वजह से उन्हें जल्द ही 1984 में पाकिस्तान में मुनक्किद मुशायरे का दावतनामा हासिल हुआ, जो पॉपुलर मेठी साहब के लिए एक सनद थी। पाकिस्तान के मुशायरे में उस दौर के तंज़ो मिज़ाह की शायरी के बादशाह कहे जाने वाले दिलावर फिगार जैसे मरूफ शायर भी मौजूद थे। पॉपुलर मेठी साहब ने भी अपने मेरठी अंदाज में तंज़ो मिज़ाह की शायरी से महफिल को कहकहाज़ार बना दिया और सामाइन हजरात से खूब दादो तहसीन हासिल की। अब पॉपुलर मेठी साहब की मकबूलियत हिंदुस्तान की सरहद को पार कर चुकी थी। पॉपुलर मेठी साहब ने अपनी शायरी के 50 साल के सफ़र में 6000 से ज़्यादा अदबी प्रोग्रामों में शिरकत की और उन्हें शिरकत की है। पॉपुलर मेठी साहब ने अपनी शायरी के शिरकत करने के कारनामा अंजाम दिया। उसमें मुशायरे हों या कवि सम्मेलन हों, दोनों स्टेज पर पॉपुलर मेठी साहब को बराबर बुलाया जाता है और सम्मान दिया जाता है। पॉपुलर मेठी साहब एक बहुत ही सादा मिजाज इंसान होने के साथ साथ ज़मीन से जुड़े हुए इंसान भी हैं। इतनी शोहरत पा लेने के बाद भी पॉपुलर मेठी साहब बिल्कुल सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कम बोलने वाले इंसान होने के साथ साथ बहुत संजीदगी से अपनी बात कहने का हुनर भी खूब जानते हैं। अपने जवानी के दिनों में संजीदा शायरी लिखने वाले कब तंज़ो मिज़ाह की शायरी के बादशाह बन गए, इसका सबूत देने के लिए दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। आज के दौर में भी एक मुद्दत से तंज़ो मिज़ाह की शायरी की क्लासिकल रिवायतों को अपने फ़न से बखूबी निभा रहे हैं। जिस तरह की रिवायती शायरी पॉपुलर मेठी साहब करते हैं, पूरे बर्रे सगीर में ऐसा कोई नहीं दिखता जो अपनी शायराना सलाहियतों से दौलत और शोहरत दोनों हासिल कर रहा हो। पॉपुलर मेठी साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में बड़े बड़े एजाज़ यानी कि सम्मान जैसे दिलावर फिगार अवार्ड, काका हाथरसी अवार्ड, जिस अवार्ड में के साथ साथ 1 लाख रुपए नगद इनाम भी दिया जाता है, जैसे सैकड़ों अवार्ड पॉपुलर मेठी साहब को देश विदेश में मिल चुके हैं। 1993 से दुबई, 1994 से अमेरिका जैसे मुल्कों में एक अरसे से बुलाए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब, मस्कत, कतर, ओमान, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, बहरीन, कनाडा, पाकिस्तान, कुवैत जैसे 40 से ज़्यादा मुल्कों में शायरी के सफ़र करने वाले पॉपुलर मेठी साहब हिंदुस्तान के मुशायरे और कवि सम्मेलनों में भी उनकी मकबूलियत आसमान छू चुकी है। पॉपुलर मेठी साहब ने अपनी शायरी के इस सफ़र के साथ साथ तदरीस के अमल में भी लंबे अरसे तक जुड़े रहे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मेरठ कॉलेज मेरठ के शोबाए उर्दू में नई नस्ल को तालीम देने का काम बखूबी अंजाम दिया। 20वीं सदी में तंज़ो मिज़ाह की शायरी के उन्वान से अपनी PhD की डिग्री भी पॉपुलर मेठी साहब ने इसी कॉलेज से पूरी की। कहा जाता है कि शायर या अदीब समाज का आईना होता है, क्योंकि वो जो देखता है, महसूस करता है, वो ही तहरीर करता है। इसी तरह पॉपुलर मेठी साहब ने भी अपनी शायरी में समाज के हर मौजू पर तंज़ किया है। पॉपुलर मेठी के कुछ कतात आपकी पेश नज़र हैं, जिससे हम उनकी शायराना सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदब के दायरे में तंज़ कैसे किया जाता है, उस तंज़ व मिज़ाह की शायरी को कैसे किया जाता है जिससे किसी को बुरा भी ना लगे। उसमें आज की जैसे सियासत की अगर बात करें तो उसमें पॉपुलर मेठी साहब कहते हैं कि लगे जो तुक्का तो फिर तीर हो जाए, लगे जो तुक्का तो फिर तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर पनीर हो जाए, मवालियों को ना देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वज़ीर हो जाए। तो इसी सिलसिले में पॉपुलर साहब फिर कहते हैं कि इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू, बेटे के सर पे देकर चपत बाप ने कहा फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। तो ये है हमारे पॉपुलर मेठी साहब की शख्सियत, जो मैं जितने भी मैं लिख पाया हूँ, मैं उस अगर कुछ रह गया हो तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से आप पॉपुलर मेठी साहब के शख्सियत का सम्मान करें, और उनको सम्मान देने के लिए मैं चाहूँगा कि वो डाइस पर आ जाएं, और उस सम्मान को देने के लिए मैं चाहूँगा कि हम ख्याल फाउंडेशन परिवार व उसके अध्यक्ष इरशाद बेताब साहब और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच
के सदस्य और उसके अध्यक्ष भी आ जाएं, और साथ में बेदिल साहब के पुत्र दीप रस्तोगी जी और स्वीटी भाभी भी आप आ जाएं। हम ख्याल से भाई इरशाद बेताब साहब और हमारा जो दूसरा कौन सा था, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच से भाई चंद्रशेखर मयूर जी, दीप भाई, और दो नाम है और बुला रहा हूं, माननीय बीके बंसल जी, विजेंद्र बंसल साहब, जहां कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो मंच तक आएँ, और एडवोकेट राजेंद्र सिंह राणा साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा प्लीज़ वो मंच तक आएँ और हमारे पॉपुलर साहब को आज का के बेदिल साहब जी के नाम से जो शायरी का उर्दू वाला जो सम्मान हम देते हैं, वो श्रद्धेय हमारे एजाज पॉपुलर मेरठी साहब को इस बार दिया जा रहा है। आप जोरदार तालियां बजाकर पॉपुलर साहब का सम्मान करें। और मैं बड़े अदब के साथ चाहूँगा कि पॉपुलर साहब आएँ और आज अपने शेरों से, अपनी शायरी से, अपने फ़न से इस महफिल को नवाजें, या यूं कहिए कि लूट लें। आदरणीय हमारे पॉपुलर साहब के जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, रामावतार त्यागी जी कहीं लिखते हैं कि जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, जानते भी हो कि ये कैसे बची है, जी रहे हो। आइए सर प्लीज आप पढ़िए, मैं बाद में पढ़ दूंगा। मैं के बेदिल साहब की स्मृति को नमन करता हूँ। दिल का दरिया नुत की वादी में बह सकता नहीं, आदमी महसूस कर सकता है, कह सकता नहीं। बेदिल साहब से मेरी बहुत पुरानी मुलाकातें हैं। वो मेरे लिए एक बड़े भाई की हैसियत रखते थे, अब से नहीं। जब वो चंदौती या संभल रहा करते थे तो मैं बराबर उन मुशायरों में रहा करता था। तो बहरहाल उनके साथ बहुत से मुशायरे पढ़े, और जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे मेरठ में आए, तो फिर बहुत सी मुलाकातें भी उनसे रहीं। तो मैं उनके घर भी गया हूँ, वो भी मेरे घर तशरीफ़ लाए, और उन्होंने अपनी एक किताब जो उरूस पर थी, जो शायरी की बारीकियाँ थी, जिनमें मात्राएँ वगैरह, शेर किस तरह से बहर में कहा जाए, तो बहरहाल उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनके शागिर्द रामपुर में, अमरोहा में और सभी जगह थे। और मेरे एक और दोस्त थे सर्वेश चंदौती साहब, वो वहाँ पे गणेश महोत्सव होता था, तो उस प्रोग्राम में मैं बराबर जाया करता था। तो बहरहाल बेदिल साहब से तो बराबर मुलाकातें रहती थी, अक्सर फ़ोन पर भी। और मैं वैली बाज़ार में तर्राफे में उनकी दुकान थी, तो बहरहाल वहाँ भी अक्सर उनसे मुलाकातें होती रहती थी। तो बहरहाल एक बड़ा लंबा सफ़र, एक बड़े, मैं उनके अहले खाना को और उनके बच्चों को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बाप की याद को ज़िंदा रखा। और इसके अलावा मैं, हमारे जो इरशाद बेताब साहब हैं, वो बहरहाल बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने मेरठ में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है शायरी का, जिसमें हमारे आदिल साहब और ये सब मिल के वो एक ऐसा काम कर रहे हैं। जो शायर हैं, हमारे पुराने कवि या शायर हैं, सबका सम्मान और इज़्ज़त दे रहे हैं, और बहरहाल एक प्रोग्राम भी रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। उसमें वाजिद साहब भी हैं। इतना अच्छा उन्होंने मेरे बारे में, बस क्या मुझे तो क्या कहूँ अपने बारे में, उन्होंने जो कुछ कहा वो बहरहाल उन्होंने मुझे सर्च किया, और तो बहुत से सफ़र रहे। तो बहरहाल आइए, वक्त भी काफ़ी हो गया है। मेरे बड़े भाई वीरेंद्र परवाज साहब बिल्कुल मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, और हमारे गाजी साहब, यूनुस गाजी साहब, मैं मेरठ कॉलेज में रहा, उर्दू डिपार्टमेंट से भी मुंसलिक रहा, वहीं तालीम हासिल की, तो आपकी सरपरस्ती में मैं रहा। तो बहरहाल आइए, क्योंकि अब वक्त भी ज़्यादा हो गया है, और मैं इस सम्मान के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ हाथ जोड़ के। तो आइए, पंकज भाई ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, सभी लोग यहाँ पर, मयूर भाई बैठे हुए हैं, सभी बहुत अच्छे, हमारे सुधाकर आशावादी जी हैं, ये सब हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मैं तकरीबन 55 साल हो गए मेरठ में इन सब लोगों से मिलते हुए, और आदिल भाई सब। तो आइए, मैं देखिए, बेदिल साहब जो ना, वो कौमी यकजहती को बहुत पसंद करते थे। हमेशा उनसे प्यार मोहब्बत की बातें, उसी टॉपिक पर उन्होंने बहुत से अशार भी कहे, और अक्सर बात होती थी। तो एक महफ़िल में मैं उनको एक कौमी यकजहती के ऊपर एक नज़्म सुनाई, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे मुबारकबाद दी।
और कहा कि बहुत अच्छी नज़्म है। तो बहरहाल मैं उससे ही आगाज़ करता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी भी है आज के माहौल में कि जय राम। मेरी देखिए कोमल भाभी भी बैठी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं और बहुत अच्छा कहती हैं, और बस इन्हीं के दम से एक तरह से एक पूरा माहौल हमारे शहर का बना हुआ है, और कवि और शायर मिल के हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और कोमल भाभी का बहुत बड़ा अभी नौचंदी में जो उन्होंने कवि सम्मेलन किया, वो बहुत कामयाब कवि सम्मेलन था, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आइए वो नज़्म में आगाज़ करता हूँ, और जो बेदिल साहब को पसंद भी आई कि जय राम तुम भी आओ, सुलेमान तुम भी आओ, जौज़ब चचा के साथ कमर खान तुम भी आओ, सतबीर को पुकार के बलवान तुम भी आओ, तुम हमसे क्यों अलग हो श्रीमान तुम भी आओ, ऐसा कोई ना कह सके हम सब में फूट है, हम सब हैं भाई भाई ये रिश्ता अटूट है। खुर्शीद बढ़ के चंद्र किरण की मदद करो, सुल्तान बढ़ के राम सरन की मदद करो, रोशन ज़मीर राम रतन की मदद करो, अहले वतन हो अहले वतन की मदद करो। हरगिज़ सुल्तान भाई अहले वतन हो अहले वतन की मदद करो, हरगिज़ न गमज़दों को हिकारत से देखिए, अच्छा ये है कि सबको मोहब्बत से देखिए। नफ़रत की आग बढ़ के बुझाओ तो बात है, दुश्मन को भी गले से लगाओ तो बात है, जो गिर चुके हैं उनको उठाओ तो बात है, इंसानियत की शान बढ़ाओ तो बात है, हो जिससे एकता का बढ़ावा वो दान दो, भारत की सरजमी के लिए अपनी जान दो, भारत की सरजमी के लिए अपनी जान दो। दुश्मन ये चाहते हैं तना और तनी रहे, आपस में क्या है फ़ायदा हरदम ठनी रहे, भारत के सब सपूत हैं क्यों दुश्मनी रहे, पुरखों की शान जैसे बनी थी बनी रहे। हम लोग अपने देश को बदनाम क्यों करें, कुछ जिससे फ़ायदा ना हो वो काम क्यों करें। झांसी की रानी बन के वतन पर निसार हो, राणा प्रताप जैसे वतन पर निसार हो, टीपू की तरह अपने वतन पर निसार हो, जब कोई वक्त आए वतन पर निसार हो, अपनी रगों का खून वतन ही के काम आए, इतिहास में हमारा तुम्हारा भी नाम आए, इतिहास में हमारा तुम्हारा भी नाम आए। तो बहरहाल ये एक नज़्म थी जो उन्हें बहुत पसंद थी। तो बहरहाल मैंने आज का माहौल भी है, चाहते हैं हम प्यार मोहब्बत से रहें, बहुत ज़रूरी है। आइए गज़ल के चंद अशार, फिर हमारे परवाज़ साहब हैं और हमारे यूनुस गाजी साहब हैं। तो देखिए कि एक बीवी कई साले हैं, सुल्तान भाई एक अरशाद भाई के एक बीवी कई साले हैं, खाल सब खींचने वाले हैं। एक बीवी कई साले हैं, खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे। और देखिए एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे, खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे। और देखिए कि तन के वो उजले नज़र आते हैं जितने यारों, तन के वो उजले नज़र आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं, मन के वो उतने ही काले हैं, खुदा खैर करे। और देखिए क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। और कूचे यार का तय होगा सफ़र अब कैसे, कूचे यार का तय होगा सफ़र अब कैसे, पाँव में छाले ही छाले हैं, पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे। और मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके होंठों पे भी ताले हैं, मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं फुरकान भाई, मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होंठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे। और देखिए ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी, ऐसी तब्दीली तो तुषा साहिबा देखें कि ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी। अब अंधेरे ना उजाले हैं, अब अंधेरे ना उजाले हैं, खुदा खैर करे। हर वरक पर है छपी गैर महज़्ज़ब तस्वीर, हर वरक पर है छपी गैर महज़्ज़ब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे, कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। बहरहाल वक्त भी काफ़ी हो गया है और हमारे सीनियर इस वक्त मौजूद हैं, तो बस मैं इख्तिताम करता हूँ यहीं पर। बहुत शुक्रिया।
एक बार पॉपुलर साहब के लिए दोनों हाथ उड़ाकर जोरदार तालियां।